हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। मैं विवेक आनंद और आप हैं अपनी क्लास आनंद क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, अभी जो आज का जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो कंपैरिजन मीन्स to compare in two or more that whether which one is greater or whether which one is lesser। तो कंपेयर करने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि दो या दो से अधिक फ्रैक्शन के बीच में हम लोग कंपेयर करते हैं ये पता करने के लिए कि कौन सा गिवन फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन चलते हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। स्टूडेंट, हम लोग लाइक फ्रैक्शन के बारे में ये हम लोग जानते हैं। मैंने आपको ये बताया है कि इन लाइक फ्रैक्शन द वैल्यू ऑफ दैट फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर whose numerator is greater. Understand, if there are two or more like fraction is given, which which one numerator is greater, the value of that fraction will be bigger. Suppose तो हम लोग जानते हैं कि लाइक फ्रैक्शन में जो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। जैसे एक नंबर में क्वेश्चन लूँ, जैसे 7/5 और दूसरा है 2/5। ठीक है, दोनों फ्रैक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है। अब लाइक फ्रैक्शन के बारे में हम लोग ये जान रहे हैं कि जिस लाइक फ्रैक्शन में जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। अब यहाँ देखिए 7/5 और 2/5 दोनों लाइक फ्रैक्शन है। यहाँ पे 7 बड़ा है न्यूमरेटर, सो दिस फ्रैक्शन 7/5 विल बी ग्रेटर देन 2/5। सेकेंड नंबर देखिए 3/8, 5/8। अब देखिए दोनों फ्रैक्शन क्या कहते हैं, जो लाइक फ्रैक्शन है। तो इजीली हम लोग पता कर सकते हैं कि 5/8 विल बी ग्रेटर। सो हियर 3/8 will be lesser than 5/8, or we can also say 5/8 is greater than 3/8। अब सपोज करो कि एक फ्रैक्शन ऐसा हो 4/5 और 4/5, तो ये दोनों फ्रैक्शन आपस में इक्वल है, इक्विवेलेंट है, बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल का साइन देंगे, 4/5 एंड 4/5 विल बी इक्वल। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि लाइक फ्रैक्शन को बहुत ही इजीली हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब चलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन में। अच्छा स्टूडेंट, आप लोगों ने मैं कंपेयर यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ यूनिट फ्रैक्शन के बारे में। हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा यूनिट फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा यूनिट फ्रैक्शन है बड़ा है। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है 1/3
और दूसरा क्वेश्चन है 1/8। अब क्या बता सकते हैं, यहाँ तो ये लाइक फ्रैक्शन तो है नहीं, ठीक है। तो यूनिट फ्रैक्शन में हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि यूनिट फ्रैक्शन में जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होता है उस फ्रैक्शन का वैल्यू छोटा होता है। बात समझ में आ गई? इफ we compare these two unit fractions, then we can say that 1 by 8, in 1 by 8 the denominator of 1 by 8 is 8, as compared to 1 by 3 the denominator of 1 by 8 is greater. Understand? तो इन दोनों फ्रैक्शन में बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा? 1/3। बात समझ में आया? यूनिट फ्रैक्शन में जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसका वैल्यू छोटा होगा, और जिस फ्रैक्शन का वैल्यू सबसे छोटा होगा उस फ्रैक्शन का जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा उस फ्रैक्शन का वैल्यू सबसे बड़ा होगा। तो 1/3 और 1/8 ये दोनों यूनिट फ्रैक्शन है। अभी मैंने बताया कि जिस यूनिट फ्रैक्शन में जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का वैल्यू बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा, तो यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा? 1/3 बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आई? ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर देखिए 1/28 और 1/14। तो इसमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है आप लोग बता पाओगे? ठीक है, तो यहाँ पे 1/40 विल बी ग्रेटर, 1/14 विल बी ग्रेटर। ये समझ में आ गई आप लोगों की बात? ठीक है। यूनिट फ्रैक्शन एक तो इस तरह का हो सकता है, एक फ्रैक्शन और होता है, एक तरह का और फ्रैक्शन होता है, यूनिट फ्रैक्शन में ही उसको ले सकते हैं, लेकिन उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इक्वल, यहाँ भी तो न्यूमरेटर इक्वल ही था। यूनिट फ्रैक्शन में क्या था? न्यूमरेटर इक्वल था, मतलब न्यूमरेटर 1 है। ठीक है। अब यहाँ एक दूसरे टाइप का फ्रैक्शन देखते हैं, जैसे 4/15 और यहाँ पे 4/19। अब इसको, इस दोनों फ्रैक्शन को हम लोग उस फ्रैक्शन के कैटेगरी में ले सकते हैं, द फ्रैक्शन विच न्यूमरेटर इज सेम। ठीक है। तब उस फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे? विदाउट एनी कैलकुलेशन। ठीक है। तो विदाउट एनी कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, तो अभी मैंने यूनिट फ्रैक्शन में बताया वो लॉ यहाँ भी लागू होगा। जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा वो फ्रैक्शन छोटा। ठीक है। अगर न्यूमरेटर सेम है, अगर 2 या 2 से फ्रैक्शन, 2 या 2 से अधिक इस तरह का फ्रैक्शन दिया हुआ है जिसका जिसका न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है? तो हम लोग इस बात को याद रखेंगे, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा उस फ्रैक्शन का वैल्यू छोटा रहेगा। कहने का मतलब ये है कि 4/15 विल बी ग्रेटर देन 4/19। मतलब ये हुआ कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा रहे उसका वैल्यू बड़ा होगा, और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा रहे उसका वैल्यू छोटा होगा। लेकिन ये फ्रैक्शन कैसा होना चाहिए? ये फ्रैक्शन सेम न्यूमरेटर वाला होना चाहिए। बात समझ में आई? चाहे वो 1 हो, यूनिट फ्रैक्शन को लेकर के ये हो, चाहे ये 1 से ज्यादा, लेकिन न्यूमरेटर एक ही होना चाहिए। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन और बताइए कि 6/19 और यहाँ पे 8/19, तो सॉरी यहाँ पे 6/25। तो आप ये इसमें बताइए कि 6/19 और 6/25 न्यूमरेटर सेम है, तो बड़ा फ्रैक्शन कौन होगा इसमें? ठीक है, वेरी गुड। बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा? 6/19, क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर को अगर कंपेयर करेंगे
तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो ऐसे फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर सेम हो, तो ऐसे फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उस फ्रैक्शन का वैल्यू बड़ा होगा। बात समझ में आ गई? कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन आप लोगों ने समझा। और यहीं पे मैंने आपको क्या कहते हैं, जो यूनिट फ्रैक्शन के बारे में बताया कि अगर यूनिट फ्रैक्शन को कंपेयर करना हो तो यूनिट फ्रैक्शन को डायरेक्टली हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं। या तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या कहते हैं, जो कंपेयर कर सकते हैं फ्रैक्शन को, या हम लोग फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बनाकर फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। तो अब अभी तो हम लोग लाइक फ्रैक्शन पे चल रहे थे, तो हम लोग लाइक फ्रैक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने लाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन समझा और ऐसे फ्रैक्शन का कंपैरिजन समझा जिसका न्यूमरेटर सेम। ठीक है, अब हम लोग जो कंपैरिजन में चलेंगे वो चलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन का के कंपैरिजन में। अब अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस को स्टूडेंट्स हम लोग दो तीन तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, जो कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि दो मेन तरीका है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन बना करके हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये दो तरीके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम लोग फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ये लाइक फ्रैक्शन के थ्रू फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम लोग फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ये हम लोग देखते हैं। तो पहला मेथड है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखना भाई, थोड़ा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि थोड़ा स्पेलिंग को संभालना, हो सकता है स्लिप ऑफ पेन हो गया हो। ठीक है, तो चलिए आज पहला मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे फ्रैक्शन को। ठीक है, मैं दो फ्रैक्शन लेता हूँ, जैसे 2/5 और 3/2। ठीक है, ये दोनों कैसा फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, अब देखिए इसको जो हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 2/5 और इसी के सामने 3/2 भी लिख लेंगे, और इसको हम लोग क्रॉस साइन से ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे। ठीक है, कहने का मतलब है इस डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है और इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आ गया? बात समझ में आई? पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को और पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब मल्टीप्लाई करके क्या करना है, कहाँ रखना है, कहाँ लिखना है। अब जैसे इस डिनोमिनेटर से इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट यहाँ लिखेंगे, इस डिनोमिनेटर से इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट यहाँ लिखेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर रहेगा प्रोडक्ट उसके नीचे लिखाएगा। ठीक है, जैसे इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है तो अभी जो इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट को यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो 3×5 = 15। ठीक है, या इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इस 5 और इस 3 को मल्टीप्लाई करना है तो 5 × 3 = 15, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, तो 5×3 यहाँ पे रखेंगे 15 और 2×2 यहाँ पे रखेंगे 4। ठीक है,
अब हमारे सामने ये यहाँ पे सॉरी होल नंबर आ चुके हैं, एक 4 है और एक 15 है। अब 4 और 15 में बताइए कौन बड़ा है? 15 बड़ा। तो 15 किस फ्रैक्शन का वैल्यू है? 15 3/2 का वैल्यू है। ठीक है, इसका मतलब 3/2 जो है 2/5 से बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? 2/5 इज लेस देन 3/2 और वी कैन से दैट 3/2 इज ग्रेटर देन 2/5 ऑल्सो। अंडरस्टैंड? बात समझ में आ गई? ठीक है, एक क्वेश्चन हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत इजीली समझ जाइएगा और सीख भी जाइएगा। ठीक है, तो अब लेते हैं 7/4 और दूसरा फ्रैक्शन लेते हैं 3/6। 3/5 ले लो यार। ठीक है, सॉरी। अब देखिए क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को और इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को, और जिसका न्यूमरेटर होगा प्रोडक्ट उसके नीचे लिखाएगा। अब इसको फिर एक स्टेप में लिखना, फिर मल्टीप्लाई करना, तो थोड़ा सा बोर टाइप का लगता है, थोड़ा सा बोरेशन टाइप का लगता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट प्रयास करेंगे कि डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ पे फ्रैक्शन को कंपेयर कर लें। जैसे 4, इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 3 जा 12, यहाँ लिख लिए। मन में भी रख सकते हैं, 5 7 जा 35, इसको यहाँ लिख लिए। ठीक है, चूंकि इसका न्यूमरेटर है तो वैल्यू यहाँ होगा। 4 3 जा 12, न्यूमरेटर इसका है तो वैल्यू यहाँ लिखाएगा। ठीक है। अब देखिए 35 और 12 में कौन बड़ा? तो 35 बड़ा। तो 35 किसका वैल्यू? 7/4 का वैल्यू। देन कहने का मतलब ये है कि 7/4 इज ग्रेटर देन 3/5। बात समझ में आया? एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और नंबर चलिए लेते हैं 9/5 और दूसरा ले लेते हैं 8/7। ठीक है, चलिए तो कैसे करना होगा आप लोग खुद करिए। 8 5 जा 40, 9 7 जा 63। अब बताइए 63 और 40 में कौन बड़ा? 63 बड़ा। 63 किसका वैल्यू? 9/5 का वैल्यू। सो 9/5 विल बी ग्रेटर देन 8/7। बात समझ में आ गया? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम लोग कैसे ये करते हैं, कंपेयर करते हैं फ्रैक्शंस को। एक क्वेश्चन में और लेता हूँ, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से। 5/4 और यहाँ पे 5/4 मत लो। अच्छा ठीक है, 20/16। ठीक है, क्योंकि देखो लेट हो रहा है, क्योंकि मैं अपने मन से क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, बुक में भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बुक से अभी कोई मतलब नहीं है भैया। देखिए अब इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, प्रोसेस प्रोसेस आपको सेम करना है। ठीक है, ये नंबर भले ही आपका चेंज हो जाए। ठीक है, तो अब चलिए अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 80। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 80। अब दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? इक्वल्स। सो 5/4 इज इक्वल्स टू 20/16। यहाँ पे 5/4 और 20/16 को हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी कह सकते हैं कि बोथ आर 5/4 एंड 20/16 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अंडरस्टैंड? यहाँ तक समझ में आ गया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम लोग कैसे फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए
लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम लोग फ्रैक्शन को चेक कर सकते हैं, ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर और विच फ्रैक्शन इज लेसर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए दो फ्रैक्शन हमें दिया गया है। ए नंबर क्वेश्चन है 4/9 एंड 5/6। अब ये बताइए इन दोनों फ्रैक्शन में कौन यहाँ पे 5/3 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, 3 ले लेने से मुझे आसानी होगी। अब यहाँ पे देखिए ये दो फ्रैक्शन है, इस दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, लेकिन कैसे कंपेयर करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू नहीं, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम लोगों को देखना होगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। यहाँ पे क्या करना है, किस मेथड से बनाना है? इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। अब ये दूसरा मेथड हो गया। ये मेथड सेकंड हो गया। सेकंड मेथड है। ठीक है, सेकंड मेथड में हम लोग फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के बुक में आए। अब देखिए 4/9 और 5/3 दोनों को ध्यान से देखिए कि लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अब हम लोग इस 3 को 9 बना सकते हैं कैसे? 3 से मल्टीप्लाई करके। अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई, अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होकर के 9 बन जाएगा। इसका भी डिनोमिनेटर 9, ये भी 9 बन गया, तो दोनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद हम लोग कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए 4/9 है और यहाँ पे 5/3 है, तो 3 को 9 बनाने के लिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन, अब नया फ्रैक्शन कितना बन के आ गया? 4/9 और ये हो गया 5×3 = 15 और 3×3 = 9। चलिए दोनों को हम लोगों ने क्या किया? लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो अब बताइए लाइक फ्रैक्शन में इजीली कंपैरिजन हो सकता है, लाइक फ्रैक्शन में इजीली हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4/9, यहाँ पे 15/9, तो 15/9 इज ग्रेटर देन 4/9। बात समझ में आ गया? इस तरह से हम लोग गिवन फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन इस पे और बना लेते हैं, आप लोगों का कंसेप्शन पूरा क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे पता नहीं चलता है। ठीक है, आप देखते हो आप लोग, अच्छा है। ठीक है, देखिए, लाइक कीजिए, लेकिन कमेंट भी जरूर कीजिए। ठीक है, कि आपको पसंद आ रहा है, इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्टिंग लग रहा है, या बोर लग रहा है क्लास, या कैसा बना है क्लास को। ठीक है, तो ये सब आप पे डिपेंड करता है। आप लोग कमेंट करोगे तो फिर मैं उस तरह से इसका इम्प्रोवाइजेशन कर पाऊंगा। ठीक है तो क्या कहते हैं, जो फिर बीच में मैं बोल रहा हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और काइंडली सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज। अब नेक्स्ट देखते हैं मेथड, सॉरी दूसरे मेथड से थे। गिवन फ्रैक्शन को हम लोग लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम लोग कंपेयर कर रहे थे। तो चलिए दो फ्रैक्शन और लेते हैं, 6/7 और एक फ्रैक्शन लेते हैं 5/21। ठीक है, चलिए अब लाइक बनाने के लिए क्या करना होगा? दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 21 है, 7 के कंपेरेटिवली 21 है, तो 7 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 आ जाएगा। लेकिन अगर 7 को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को भी, न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैंने बताया आपको।
ठीक है, अब देखिए 6/7 के कंपेयर में हमें दिया गया है 5/21। अब इसको सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से करेंगे, इसको भी 3 से करेंगे। ठीक है, तो अब नया फ्रैक्शन क्या बन के आ जाएगा, 6 3 जा 18/21 और इधर है 5/21। तो कौन सा फ्रैक्शन बढ़ा, 18/21 बढ़ा। इसका कहने का मतलब है 6/7 इज ग्रेटर देन 5/21। आंसर देखिए, आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ भी आंसर आप दे सकता है, इसको भी आंसर बना सकता है। ठीक है, गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसी को हम लोगों ने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर हम लोगों ने आंसर दिया है। लेकिन एक्चुअली क्या पूछा जा रहा है, एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली क्वेश्चन है which is compare these two fractions, which fraction we have to compare these two fractions, 6/7 and 5/21. Understand? So we have to calculate or we have to compare these two fractions only. Understand? So our answer is will be this. Understand? 6/7 will be greater than 5/21. So this will be your answer. Understand? ठीक है, यहाँ तक, यहाँ आंसर बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर तो आप अपने आप चेक किया आपने फ्रैक्शन को कि भैया यहाँ पर ये ऐसा इस तरह से हो रहा है। लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन किसके विषय में, किस फ्रैक्शन के विषय में, इन दोनों फ्रैक्शन के विषय में। तो आपको इसको कंपेयर करके वहां पे बताना होगा। ठीक है, अरे इसको कंपेयर कर लिए तो इसको कंपेयर कर लिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग गिवन फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बना करके कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब कंपैरिजन आ गया लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन का, तो इसको हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के बुक में जरूर होगी, क्लास 6 तक ये क्वेश्चन है कि आपको कुछ फ्रैक्शन दे दिया जाएगा और उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो कैसे करेंगे, ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए। समझ में नहीं आता है, वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे कीजिए, फिर देखिए, फिर समझिए। फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं यहाँ पे हूँ ही। ठीक है, मुझे क्वेश्चन कीजिए, कमेंट कीजिए, लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और कैसा बन रहा है वीडियो ये भी कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।